हेलो गाइस, पीसेस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष साबिदिया और आपके समझ लाया हूँ रोजाना की तरह इंडियन पॉलिटी। आप देख रहे थे कि मेरे साथ भारतीय संविधान में मैंने राष्ट्रपति टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ। आज ये सारा ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट देने की। आर्टिकल तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, है ना। समझने का प्रयास करना। आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे या कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो बहुत थोड़ा टाइम लगता है समझने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सरल भाषा में समझाने की। जो मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है, आर्टिकल तो हैं ही, इसमें जितने भी फैक्ट हैं वो भी हैं। साथ में कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करो, क्योंकि आयोग का जो बदल रहा है पैटर्न, उसके माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर पाओगे तो मुख्य परीक्षाएँ हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे और आपको डीप नॉलेज भी होगी किसी टॉपिक को लेके। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करें। जैसे प्रश्न बनता है, जैसे अभी ये क्षमादान है ना। क्षमादान किस आर्टिकल में, आप बता दोगे 72 में है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो। अब क्षमादान की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार से है, वो पावर समझो। राष्ट्रपति की जो पावर है क्षमादान से रिलेटेड, जैसे ये 5 प्रकार से होती है। एक तो क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है या निलंबन है ना। 5 प्रकार से है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे क्षमा या माफ़ी, पार्डन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी प्रकार की सज़ा को माफ़ या समाप्त कर दिया जाता है ना। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी प्रकार की सज़ा को माफ़ या समाप्त कर दिया जाता है। लघुकरण मतलब कम्यूट, कम कर देना। लघु माने छोटा होता है ना। सज़ा की प्रकृति को बदलकर सज़ा को कम कर देना। जैसे कठोर कारावास जैसे 20 वर्ष का है, 10 वर्ष कर देना, इसको साधारण कारावास में बदल दिया। इसी तरीके से उसको लघुकरण बोलते हैं। परिहार, सज़ा की प्रकृति को बदले बिना सज़ा को कम कर देना। प्रकृति को बदले बिना सज़ा को कम कर देना, इसको हम परिहार बोलते हैं। विराम क्या होता है, मतलब विराम आप समझ रहे हो, रेस्पाइट, विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर सज़ा माफ़ करना, इसको हम विराम बोलते हैं। निलंबन क्या है, फांसी की सज़ा को कुछ दिनों के लिए रोक देना, इसको हम रिप्राइव बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में निलंबन या प्राविलंबन। तो इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे, इसको नोट डाउन कर लेना। और आपसे गुजारिश है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, है ना। एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसको लाइक ज़रूर करें। चलो आगे देखते हैं। क्षमादान से रिलेटेड एक पॉइंट नोट करने लायक ये भी है, देखो इसको नोट करेंगे आप। क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद, व्यवहार में गृह मंत्री की सलाह पर किया जाता है। इसमें मंत्रिपरिषद का मतलब ये है, जैसे प्रधानमंत्री है सॉरी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के साथ साथ जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री के साथ साथ उप मंत्री होते हैं, फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, इसको बोलते हैं कैबिनेट काउंसिल। मंत्रिमंडल शब्द छोटा है और मंत्रिपरिषद शब्द बड़ा है। मंत्रिपरिषद में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मतलब जितने मंत्री हैं कैबिनेट के, उप मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार हैं। तो जैसे व्यवहार में गृह मंत्री है ना, होम मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आपको पता है कारागार आता है, मतलब जेल वाला जो डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं, वो सब गृह मंत्री के अंदर ही आता है, पुलिस वगैरह। तो ये क्षमादान की जो शक्ति का प्रयोग है मंत्रिपरिषद, व्यवहार में गृह मंत्री की सलाह पर किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति जी इनकी सलाह पर करते हैं कुछ भी चीज़। क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता है क्षमादान की शक्ति का, लेकिन एक कंडीशन पर हो सकता है। राष्ट्रपति का जो निर्णय है अतार्किक हो, भेदभावपूर्ण हो या मनमाना हो तो न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। आपको पता है न्यायिक पुनर्वलोकन की जो कंडीशन है वो आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में है। किस में है, अनुच्छेद 13 में है। मैंने बहुत डिटेल में कराया है अनुच्छेद 13, आप एक बार इसको पढ़ लेना, पुरानी वीडियो में डला हुआ है। राष्ट्रपति का वीटो कितने प्रकार की होती है ये भी समझा। सिंपल क्वेश्चन, आर्टिकल अनुच्छेद 111 में वीटो की बात की है राष्ट्रपति से रिलेटेड, जो भी वीटो है। वीटो का अर्थ होता है रोक देना। कॉन्सेप्ट को समझेंगे अब आगे। जैसे राष्ट्रपति द्वारा किसी प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त कर दे, उसे लागू होने से रोक देना, उसको क्या बोलते हैं, वीटो बोलते हैं। उसके बाद में ये 4 प्रकार से है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आपको बताऊं, इम्पोर्टेंट ये आत्यांतिक, एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये 3 महत्वपूर्ण ज़्यादा हैं। जो विशेषित वीटो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं।
वो मैंने यहीं करा दिया इसीलिए। जैसे ऐसी वीटो शक्ति जैसे एक विशेष बहुमत से विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं। आगे बात करेंगे हम एब्सोल्यूट वीटो के बारे में, जैसे आत्यांतिक वीटो बोलते हैं जिसको। एब्सोल्यूट वीटो मंत्री परिषद है ना, मैंने बताया था अभी, कैबिनेट काउंसिल की सलाह पर विधेयक को पूर्ण रूप से समाप्त करना, है ना, कैबिनेट के माध्यम से विधेयक को पूर्ण रूप से समाप्त करना। केवल गैर सरकारी विधेयक पर प्रयोग होता है ये एब्सोल्यूट वीटो, जो विपक्ष द्वारा लाया जाता है, ऐसा विधेयक जो विपक्ष द्वारा लाया जाए। ये कंडीशन आप समझ रहे होंगे। उसके बाद है निलंबनकारी वीटो, ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। सस्पेंसिव वीटो, विधेयक प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेज देना, अर्थात विधेयक को कुछ समय के लिए रोक देना। जैसे विधेयक या प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेज देना, विधेयक को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। जैसे लोकसभा में भेजा है ना, उन्होंने राज्यसभा भेजा, फिर वो रोक लिया किसी कारणवश, तो उसकी ये कंडीशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब पुनः प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो वह हस्ताक्षर के लिए बाध्य होता है। लोकसभा गया, राज्यसभा गया और उसके बाद में वो रोक लिया किसने, राष्ट्रपति जी ने, फिर वो पुनः भेज दिया, फिर दोबारा वो प्रक्रिया चालू हुई, तो अगली बार जो भी कंडीशन बनेगी राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना बाध्य होगा उस पर। आगे बात करेंगे पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है, इम्पोर्टेंट है, एक ही बार ये कंडीशन एक ही बार लागू हुई है अभी तक पूरे उसमें दौर में अब तक। विधेयक को बिना हस्ताक्षर अपने पास रोक लेना, और कोई निश्चित सीमा नहीं है इसकी पॉकेट वीटो की। लेकिन एक बार ऐसा हो चुका है, जो भारतीय डाक बिल 1986 आया था, उस समय राष्ट्रपति थे हमारे ज्ञानी जेल सिंह जी। ये एक ही बार प्रयोग हुआ है। अध्यादेश के बारे में जानकारी आप देखेंगे, ये अध्यादेश है। जैसे आपको क्वेश्चन सिंपल बना, जैसे क्षमादान केस में, तो आपने बताया आर्टिकल 72 में है सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है मेरा। उसके बाद में आपको पता है वीटो की बात करेंगे तो वो 111 में। उसके बाद अध्यादेश की बात करेंगे, वो आर्टिकल 123 में है। अध्यादेश का अर्थ है अति, मतलब आधा, आदेश माने कानून, आधा कानून, ठीक है। ये अध्यादेश एक अल्प अवधि के कानून की भांति कार्य करता है। राष्ट्रपति द्वारा जब जारी किया जाता है तो संसद के सत्र नहीं चलते हैं उस समय ये लागू होता है। इसको राष्ट्रपति लेके आते हैं जब राष्ट्रपति जो सदन नहीं चल रहा होता है उस समय। जैसे ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये जब सदन नहीं चल रहा है उस समय ये ले आए इसको, ऑर्डिनेंस को, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश को। ये आधा कानून है अभी। अब मान के चलो इनको अनुमति इन्होंने लोकसभा राज्यसभा ने अनुमोदित कर दिया, तो ये क्या अधिनियम एक्ट बन जाता है, ठीक है। जो बिल होगा वो एक्ट बन जाएगा, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें, इसको पास कर देते हैं। ये डिटेल में अभी मैंने इसको और विस्तार से दिया गया है। जैसे लोकसभा राज्यसभा से ये पास हो गया तो एक्ट बन जाता है, और नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो जाता है। और इसका जो प्रभाव है वो 6 माह तक के लिए रहता है, आपको पता होगा, है ना। संसद के कानून के रूप में ये अध्यादेश आता है और राष्ट्रपति इसको लेके आते हैं जब सदन नहीं चल रहा होता है, सदन विश्राम होता है उस समय राष्ट्रपति जारी करता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस। याद रखना इसको। कंडीशन डिटेल में आप समझेंगे, डिटेल में ये है, देखो अध्यादेश की कंडीशन। जैसे अध्यादेश एक अल्प अवधि के कानून की भांति कार्य करता है। यह राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। संसद के सत्र नहीं चल रहे हों उस समय अध्यादेश सत्र प्रारंभ होने से 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह तक ही लागू रहता है ये। अगर लोकसभा राज्यसभा से अगर पारित नहीं होता है 6 माह तक ही रहता है, उसके बाद ये स्वतः खत्म हो जाता है। इस समय अवधि में संसद इसका अनुमोदन कर दे, मैंने कहा था लोकसभा राज्यसभा अनुमोदित कर दे इसको, तो यह कानून अधिनियम बन जाता है ना, लॉ एक्ट बन जाता है। यदि अनुमोदित ना मिले तो यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इसकी जो कार्य अवधि है, ठीक है, 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होता है, आपको पता होगा। जनवरी से लेके जैसे जून तक हुआ, फिर उसके बाद में जुलाई से लेके दिसंबर, 2 तरीके से कार्यकाल चलता है, 6-6 माह का अंतर हो सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह है या 6 सप्ताह है। सामान्य अवधि 6 सप्ताह है इस ऑर्डिनेंस की, और अधिकतम 6 माह है। उसके बाद में ये नोट करके ये पॉइंट देखेंगे आप। राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में संघ सूची व संवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। जितने भी संवर्ती सूची में और संघ सूची में लिखे होंगे उन पर अध्यादेश जारी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
फिर उसके बाद देखेंगे 143, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की जो शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी कानून मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, कोई कानून है उसके मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से बाध्यकारी है, राष्ट्रपति सलाह ले ही ले, ये ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रपति की जो अन्य शक्तियाँ हैं मैंने यहाँ थोड़ा सा नोट कर दिया है, आप इनको नोट कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 112 में बजट है ना, हमारे संविधान में बजट नाम का वर्ड है ही नहीं, सब उसमें लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत कराएगा। ठीक है, 123 क्या कहता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसको, किसको, राष्ट्रपति को। 151 में कैग का रिपोर्ट जो संसद को समक्ष प्रस्तुत कराएगा राष्ट्रपति के माध्यम से। ठीक है, अनुच्छेद 323 यूपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत कराएगा। ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ये प्रश्न कई बार पूछे हैं इसलिए मैंने ये सारे एक साथ नोट कर दिए हैं। 338 में क्या है, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के प्रतिवेदन माने रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत कराएगा। उसके बाद में 340 में क्या है, जो ओबीसी है पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत कराएगा। इसके 338 है एससी का, ओबीसी का 340। उसके बाद में 160 आर्टिकल क्या कह रहा है देखो, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कामों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। 111 में क्या है, उपबंध में जबकि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, विकल्प देख लो आप 3 कौन कौन से हैं। एक तो नंबर 1 विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है, नंबर 2 अनुमति नहीं देने की घोषणा कर सकता है, नंबर 3 वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये कंडीशन है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्यता अनुमति देनी होती है, धन विधेयक पर उसको अनुमति देनी होती है। धन विधेयक और वित्त विधेयक ये हम आगे बिल्कुल डिटेल में कराएंगे, टेंशन ना लो। उसके बाद देखेंगे आप न्यायिक शक्तियाँ। 3 मामलों में दोष सिद्धि, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे ये पॉइंट दिया है, 3 मामलों में दोष सिद्ध व्यक्ति का दंड कम या माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। यदि दंड या दंड का आदेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया है, यदि दंड का आदेश किसी ऐसे कानूनों का उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका की जो पावर है अंतर्गत शामिल है ना, संघ की जो कार्यपालिका की जो पावर है उसके अंतर्गत शामिल है। ऐसी सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड का आदेश दिया गया है, चाहे वह संघ से संबंधित हो या राज्य से संबंधित, तो ये उसकी न्यायिक शक्तियाँ हैं। उसके बाद देखेंगे आपातकाल है, इमरजेंसी है ना, भाग 18 में आता है, आपको पता है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जो 3 आर्टिकल है आपको पता होगा, 352, 356, 360, ये आर्टिकल है ना, तो मैं राष्ट्रपति से रिलेटेड है, इसको यहीं करा दे रहा हूँ 3 आर्टिकलों को। उसके बाद भाग 18 हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, उसको मैं अलग से कराऊंगा। आपातकाल सारे सीक्वेंस जितने भी उसमें आए आपातकाल में, भाग 18 में जितने आर्टिकल आते हैं वो मैं कंप्लीट आगे कराऊंगा। अभी फ़िलहाल ये समझें राष्ट्रपति के पॉइंट ऑफ व्यू से इमरजेंसी में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है वो समझो आप यहाँ पर। जैसे ये 3 है, 352 राष्ट्रपति आपातकाल है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल यूएसए से लिया है, संवैधानिक तंत्र की विफलता कनाडा से। ठीक है, जिसको हम राज्य आपात बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलचाल में बोलते हैं। हमारे जो संविधान में जो लिखा गया है 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये शब्द है। ठीक है, ये शब्द है, हम बोलचाल में बोल देते हैं राष्ट्रपति शासन, सबसे बार यही सबसे ज़्यादा लगा है हमारे भारत में। वित्तीय आपातकाल तो एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, मैं डिटेल में अब थोड़ा कोशिश करते हैं पढ़ने की इसको। जैसे ये है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं इसको, ये जर्मनी से लिया गया उद्घोषणा है ना, प्रोक्लेमेटिक, राष्ट्रपति लिखित और परामर्श के रूप में ये कैबिनेट के माध्यम से ये होता है। जैसे आपको पता होगा युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय इमरजेंसी, सशस्त्र विद्रोह, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द कर दिया, सशस्त्र विद्रोह की जगह
ये आपका आंतरिक अशांति कर दिया, आंतरिक, सॉरी, ये आंतरिक अशांति, ये शब्द कर दिया कहने का मतलब। तो उसके बाद देखेंगे अवधि। अरे कहाँ भाग रहा है भाई। अवधि देखेंगे ड्यूरेशन। जैसे 1 माह है, संसद पास कर देता है तो पहले 1 माह के लिए हुआ, संसद फिर पास करेगा तो 6 माह इसको बढ़ा सकता है, अनंत काल तक इसको कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट 6 माह बढ़ाकर आगे अनंत काल तक कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसका प्रभाव देखो, अवधि देख लिया आपने, इसका प्रभाव देखो। फंडामेंटल राइट है, जैसे जब 352 लगता है तो 19 तो स्वतः समाप्त हो जाता है ना। अदर सॉरी अदर फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रपति इनको निलंबित करता है, आपको पता होगा। 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है जब 352 लगता है। राज्य विधानमंडल सस्पेंड, निलंबन कर देता है ना। राज्य की जो विधानमंडल है वो सस्पेंड हो जाती है। राज्य सूची संसद के अंडर आ जाती है, आपको पता होगा, जो केंद्र सरकार है उसके अंडर में। राज्य सरकार भी सस्पेंड, भारत की केंद्र सरकार उसको आधिपत्य कर लेती है, वो केंद्र सरकार चलाती है फिर राज्य। समापन देखेंगे, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ये इसका समापन होता है। इसका प्रयोग कितनी बार हो चुका है इसका एक बार आप देखेंगे, कई बार प्रश्न बनाए यहाँ से, प्रयोग देखेंगे। राष्ट्रपति जो लगा हुआ है युद्ध के आधार पर नहीं हुआ है, ठीक है, ये युद्ध के आधार पर अभी तक नहीं हुआ है। बाह्य आक्रमण 362 जो 1962 से लेकर 68 तक जो चीन का आक्रमण हुआ, आप देख रहे होंगे, तो उस समय राष्ट्रपति थे हमारे राधाकृष्ण सर्वपल्ली, तो उस समय ये हुआ था चीन का आक्रमण, तब ये लगा था। फिर आंतरिक अशांति के रूप में देखेंगे तो 1975-77 जो इमरजेंसी लगी थी, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। सशस्त्र बलों के आधार पर नहीं हुआ है अभी तक ये नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं हम 356 इसके आगे है। जैसे 360 है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक एक भी बार नहीं लगी है ये। इसकी उद्घोषणा कैसे हो सकती है, मान के चलो भविष्य में ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के या मौके के आधार पर वित्तीय स्थायित्व पर संकट होता है तो, या क्रेडिट पर संकट होता है तो ये इमरजेंसी लग सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 2 माह के लिए इसको रखते हैं, अगर संसद इसको पास करती है तो अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है उसको हस्ताक्षर करके। आगे इसमें ये कंडीशन है, राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है इसमें, याद रखना। प्रभाव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, ठीक है, और केंद्र के जितने कर्मचारी, राज्य के जितने कर्मचारी, सबकी कटौती होगी इसमें, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या कर्मचारी हो, सब में कटौती होगी जब अगर वित्तीय आपातकाल आया तो। प्रयोग मैंने बताया एक भी बार नहीं हुआ है। उसके बाद देखेंगे 356 क्या है, देखो, संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्य में आपको पता होगा ये संवैधानिक तंत्र की विफलता, हम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। हर कोई बोल देता है अरे राष्ट्रपति शासन लगवाओ इस राज्य में, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, देखा होगा कई बार आपने। तो उद्घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर, परामर्श कंसल्ट के आधार पर, है ना, मंत्रिपरिषद से और राज्यपाल से ये रिपोर्ट लेते हैं राज्य की, मंत्रिपरिषद से परामर्श करते हैं, क्योंकि लोकसभा में सांसद होते हैं, आपको पता होगा। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आपको पता है चुनाव में कौन कौन विधायक हिस्सा लेते हैं, सांसद हिस्सा लेते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली रूप से। प्रधानमंत्री की सलाह पर या परामर्श पर या मौखिक रूप से राष्ट्रपति इसको लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन को। तो ये राज्यपाल रिपोर्ट देते हैं कहीं इस कंडीशन ऐसी चल रही है तो लगना चाहिए। तो जितने भी मुख्यमंत्री या राज्य के हों जिसमें ये लगेगा तो वहाँ की जो उनकी शक्तियाँ छीण हो जाती हैं, एकदम ख़त्म हो जाती हैं, वो राष्ट्रपति के अंदर ही आ जाते हैं। अवधि 2 माह, संसद द्वारा 6 माह के लिए 1 वर्ष के लिए इसको किया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए आर्टिकल 352 के तहत। निर्वाचन आयोग निर्वाचन नहीं करा पाएंगे इसमें, ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखना।
अब ये चीज़ें हैं, प्रभाव किस पे पड़ता है, इम्पैक्ट, विधानमंडल सस्पेंड हो जाता है। जो आपका विधानमंडल है मतलब राज्य का, जैसे मंत्रिपरिषद आपने देखा होगा, तो ऐसे ही यहाँ विधानमंडल होता है, तो वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। राज्य सूची देखी आपने, ठीक है, संसद के अंदर, केंद्र के अंदर आ जाती है, आपको पता होगा। राज्य सरकार सस्पेंड हो जाती है, भारत सरकार केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है। प्रयोग इसका देखो कितनी बार हो चुका है अब तक, जैसे सर्वप्रथम पंजाब, जिसको पेप्सू राज बोलते हैं, है ना, ये सर्वप्रथम यहाँ हुआ था। कम समय के लिए कर्नाटक में 7 दिन के लिए हुआ। सर्वाधिक यूपी अपना तो नंबर 1 है, 10 बार हो चुका है इसमें राष्ट्रपति शासन। केरल में 9 बार हो चुका है। अधिकतम समय पंजाब 5 वर्ष के लिए, मतलब कम समय के लिए आप देखेंगे सब सर्वप्रथम कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ। कम समय के लिए कर्नाटक में 7 दिन के लिए। सर्वाधिक बार मतलब रिपीट, कितनी बार रिपीट हुआ, 10 बार तक रिपीट हो चुका है। कहाँ पर, यूपी में। केरल में 9 बार। समय नहीं कह सकते हैं, 2 महीने हुआ, 6 महीने हुआ, 8 महीने हुआ, लेकिन यहाँ कई बार लग चुका है कि यूपी में, ऐसी केरल में। और ज़्यादा समय तक पूरी साल मतलब पूरे 5 वर्ष जो होते हैं कार्यकाल होता है, पूरे 5 वर्ष तक यहाँ पर ये लगा रहा था पंजाब राज्य में। तो ये कंडीशन आपने समझी। ये राष्ट्रपति हैं, क्रम से मैंने लगा रखे हैं, आप इसको देखेंगे। जैसे सर्वप्रथम, जैसे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, है ना, कब से कब तक रहे, है ना, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। आपको ये PDF दे दूंगा मैं, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। और नेट पे भी देख सकते हो, ये सारी चीज़ें डली हुई हैं, मैं PDF दे दूंगा, तो आप इसमें से भी इसको नोट कर लेना। इसको याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, नोट डाउन कर दिया है नोट्स में। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो अब देते हैं, तो आपको उपराष्ट्रपति कंप्लीट कराएंगे, फिर धीरे धीरे सारा हमारा ख़त्म होता जाएगा। आगे इसको शेयर करते रहना। थैंक यू।